हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको एक नई कविता पढ़ा रही हूँ, एक तिनका, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। इस कविता में कवि हमें घमंड न करने की सीख दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप पर प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे घमंड को तोड़ देती है। इस कविता में कवि का जो घमंड है वो एक तिनके ने तोड़ दिया था। इस कविता में कवि ने खुद को एक अभिमानी व्यक्ति के रूप में दिखाया है। तो चलो अब मैं कविता शुरू करती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। घमंड, घमंड का क्या मतलब होता है? अहंकार या अभिमान, प्राउड। ऐठा, ऐठा मतलब अकड़ा। मुंडेरे, मुंडेरे का मतलब होता है छज्जा या छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग, या छत का किनारा भी आप बोल सकते हो। तिनका, तिनका मतलब सूखी घास का छोटा टुकड़ा, जो ड्राई ग्रास रहती है उसका छोटा पीस, स्ट्रा। ठीक है, अब मैं इसका सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तो यहाँ पर जो मैं आया है वो किसके लिए आया है? वो कवि के लिए आया है, क्योंकि जो कवि है ना, उन्होंने अपने कल्पना, कवि ने अपनी कल्पना एक अभिमानी व्यक्ति के रूप में की है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि कवि ने खुद को एक प्राउडी व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है। उन्होंने एक अभिमानी व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखाया है। अब आप आगे देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, कि कवि कह रहे हैं कि एक दिन मैं अभिमान से भरकर अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा हुआ, मुंडेर मतलब छत पर वो खड़े हुए थे। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक, अचानक मतलब सडनली, दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक क्या हुआ? हवा के झोंके से एक तिनका आया और वो कवि की आँख पर गिर गया। ठीक है, और कवि अपने आप को क्या समझ रहे थे? अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझ रहे थे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति समझ रहे थे। कवि के अंदर बहुत घमंड आ गया था और वे सोच रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक एक तिनका उनकी आँख पर गिर गया। तिनका का मतलब आपको समझ में आ गया ना? तिनका जो ड्राई ग्रास रहती है उसका जो छोटा पीस है वो उनकी आँख पर गिर गया। ठीक है, अब आप भावार्थ देखिए। कवि स्वयं को अभिमानी व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन मैं घमंड में भरा हुआ छत पर खड़ा हुआ था, मैं अपने आप को सबसे बड़ा व्यक्ति समझ रहा था। तभी अचानक हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़कर मेरी आंख पर आकर गिर गया। आगे देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पावो भगी। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। झिझक, झिझक मतलब सक पका जाना, घबरा जाना। बेचैन, बेचैन मतलब व्याकुल, दुखी, परेशान। दुखने का क्या मतलब है? दुखना मतलब दर्द होना। और मूठ का क्या मतलब है? मूठ का मतलब है जैसे कपड़े को मोड़कर गोल बनाया हुआ। देखो बच्चों कि जो कपड़े को एक कॉर्नर से मोड़कर जब हम उसे मोटा बना देते हैं और फूंक मार कर जब आँख पे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं मूठ देना। जब किसी की आँख में कुछ चला जाता है तो हम क्या करते हैं? कपड़े को मोड़ देते हैं, उसे मोटा बना देते हैं और उससे फिर फूंक मारते हैं, जिससे उसकी आँख को आराम मिलता है। ठीक है, और दबे पांव भागना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है चुपके से भागना। ओके, अब आप इसका सरल अर्थ देखिए और फिर मैं भावार्थ बताऊंगी।
मैं झिझक उठा, मैं यहाँ किसके लिए आया है? कवि के लिए। तो कवि झिझक उठे। क्यों झिझक उठे? क्योंकि उनकी आँख में क्या हुआ? तिनका गिर गया था और उस तिनके गिरने से उनकी आँख में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो घबरा गए। हुआ बेचैन सा और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बेचैन मतलब दुखी हो गए वो बहुत ज़्यादा। लाल होकर आँख भी दुखने लगी और जो उनकी आँख है वो एकदम लाल हो गई और दर्द करने लग गई आँख। और फिर क्या हुआ? फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि उनकी आँख में दर्द हो रहा था। ठीक है। मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाबो भगी। देखो बच्चों, अब वो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी आँखों में दर्द हो रहा है। तो परेशान होकर फिर उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के लोगों को बुलाया। तो लोगों ने कपड़े की मूठ की सहायता से आँख में पड़े तिनके को निकालने का खूब प्रयास किया। अब उनका जो घमंड था ना कवि का, वो टूट चुका था। अब उनका घमंड खत्म हो चुका था। पहले वो बहुत अपने आप पर घमंड कर रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा आदमी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। पर अब उनका घमंड खत्म हो गया था, क्योंकि उनकी आँख में तिनका चला गया और उससे उनको दर्द हो रहा था। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि आँख में तिनका गिरने से बहुत दुखी हो गए थे। वे दुखी होकर परेशान हो गए थे। तिनका गिरने से उनकी आँख लाल हो चुकी थी। तब परेशान होकर उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सहायता के लिए बुलाया। तब लोगों ने कपड़े की मूठ देकर आँख से तिनका निकालने का बहुत प्रयास किया। अब कवि का घमंड टूट चुका था। आगे देखिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। शब्दार्थ देख लीजिए। ढब, ढब मतलब तरीका, और समझ का मतलब होता है बुद्धि। ताने देना, ताने देना एक मुहावरा है बच्चों, उसका मतलब होता है व्यंग से बातें करना, मतलब कमेंट करना। ठीक है। अब इसका सरल अर्थ देखिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब सारे लोग कोशिश कर रहे थे ना उनकी आँख से तिनका निकालने का, तब क्या हुआ? सब लोगों ने प्रयास किया, तो वो जो कपड़े का जो कॉर्नर होता है ना, उससे क्या है ना, कपड़े की नोक से उनके आँख में गिरा हुआ जो तिनका था वो निकल गया। तब समझने यूं मुझे चाहने दिए। समझ मतलब उनकी बुद्धि ने उनको ताने दिए। क्या बोला उनकी बुद्धि ने? कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू क्यों अपने आप पर इतना घमंड कर रहा था, क्यों अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि एक छोटा सा जो तिनका है वो ही बहुत है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। तो ये बात अब कवि को समझ में आ गई थी कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक छोटे से तिनके ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया था। दुनिया में कोई चीज़ बड़ी और छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ आपका घमंड तोड़ सकती है। जिस प्रकार एक छोटे से तिनके ने कवि का घमंड तोड़ दिया था। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि की आँख में गिरे तिनके को कई लोगों ने निकालने का प्रयास किया। आखिरकार लोग कपड़े की नोक से आँख में गिरे तिनके को निकाल देते हैं। तब कवि को समझ में आता है कि उन्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। वे अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे, लेकिन एक तिनके ने ही उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार कवि समझ जाते हैं कि दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु भी आपका घमंड तोड़ सकती है, जिस प्रकार कवि का घमंड एक तिनके ने तोड़ दिया था। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी कविता। धन्यवाद।